नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में धीरे धीरे सर्दी का असर बढ़ने लगा है। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं दिन में मौसम शुष्क है। मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान में गिरावट और कोहरे की वजह से प्रदेश में तेज ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 दिसंबर को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में सुबह कोहरा छाया रहा। वहीं दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिली, लेकिन रात के समय मौसम ठंडा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें अलवर, श्रीगंगानगर, जयपुर और जैसलमेर शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में 16 और 17 दिसंबर को शीतलहर चलने की भी संभावना है। राजस्थान में घने कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुबह और देर रात यात्रा करते समय कम गति से वाहन चलाएं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल की 5 साल बनाम 2 साल के कामकाज को लेकर बहस की चुनौती को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्वीकार कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री स्थान और समय तय करें। जहां मुख्यमंत्री कहेंगे वहां वे खुद या कांग्रेस का कोई भी नेता मुख्यमंत्री के साथ बहस करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी कांग्रेस बहस से पीछे नहीं हटेगी। दरअसल राजस्थान में सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जहां एक ओर भाजपा सरकार जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के 2 साल के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीकाराम जूली ने डबल इंजन की सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं कर पाई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पशु बीमा योजना का लाभ भी किसानों और पशुपालकों को नहीं मिल पा रहा है और अब तक केवल 20 लाख पशुओं का ही बीमा हो पाया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का वादा भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। टीकाराम जूली ने कहा कि अमेरिका में एक प्रवासी ने उनसे कहा कि उसका काम राजस्थान सरकार में आज तक नहीं हो पाया। टीकाराम जूली ने सरकार के 72% वादे पूरे करने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 2025 तक सभी घरों में पानी पहुंचाने का वादा किया गया था, लेकिन यह काम भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 बजट में 2717 घोषणाएं की थीं, लेकिन उनमें से केवल 754 घोषणाओं पर ही काम शुरू हो पाया है। 08 लाख करोड़ रुपए के एमओयू को लेकर सरकार के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है और यह भी नहीं बताया जा रहा कि कितने एमओयू जमीन पर उतरे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीकाराम जूली ने एसआईआर के ड्राफ्ट को लेकर भी सरकार और एजेंसियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एसआईआर की वजह से बीएलओ ने आत्महत्या की। टीकाराम जूली ने कहा कि जब साल में 2 बार वोटर लिस्ट का काम होता है तो फिर इस तरह के अभियान की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के लिए अपना वोट बचाना मुश्किल हो गया है। सरकार घुसपैठियों को पकड़ने की बात करती है, लेकिन अब तक कितने घुसपैठिए पकड़े गए, इसका कोई जवाब सरकार नहीं देती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी वोटर लिस्ट का रिव्यू कराएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार ने तबादला नीति लाने का वादा किया था, लेकिन हालात यह हैं कि मुख्य सचिव खुद अपना तबादला करवा कर चले गए। उन्होंने कहा कि किसानों को न तो पानी पूरा मिल पा रहा है और न ही बिजली। दिन में बिजली देने का सपना दिखाया गया था, लेकिन सर्दी के मौसम में किसानों को रात में बिजली दी जा रही है, जिससे किसान परेशान हैं। टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से किसान, मजदूर, कर्मचारी और युवा सभी वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सवालों से भाग रही है, लेकिन कांग्रेस जनता के सवाल लगातार उठाती रहेगी। लूणकरणसर के सभा स्थल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पहुंचते ही माहौल उत्साह से भर गया। मुख्यमंत्री ने मंच पर पहुंचते ही हाथ जोड़कर जनसमूह का अभिवादन किया, जबकि हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने तालियों और नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। सभा स्थल पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को लूणकरणसर में 682 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।
मंच पर प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, विधायक जेठानंद व्यास, सिद्धि कुमारी, ताराचंद सारस्वत, विजेंद्र पूनिया और मुकेश परिक मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में 50,000 नौकरियां दी गई हैं और मां योजना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि लूंकरनसर में बनने वाला नया अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जो बड़े निजी अस्पतालों को भी पीछे छोड़ देगा। इसके बाद कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि लूंकरनसर में लंबे समय से अस्पताल की मांग थी और आज 40 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल का शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में अब तक 108 करोड़ रुपए के कार्य किए जा चुके हैं। लूंकरनसर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है तथा 161 करोड़ रुपए के जल कार्य कराए गए हैं। नहर के लिए 185 करोड़ रुपए तथा खालों व मोगों के लिए राशि स्वीकृत की गई है, जिससे 1 वर्ष के भीतर किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अब दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। कैबिनेट मंत्री गोदारा ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने इन सभी विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 तक प्रदेश की सड़कें देश में सबसे बेहतर होंगी। सभा स्थल पर मौजूद जनसमूह में खासा उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित करने के बाद लूंकरनसर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत 5 अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह फैसला साबित करता है कि सत्ता की ताकत से सच्चाई को कुचला नहीं जा सकता। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले को सत्ता पर सत्य की बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत का फैसला सत्ता पर सत्य की विजय का प्रमाण है। अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत को खारिज कर यह स्पष्ट कर दिया है कि इसमें धन शोधन का कोई मामला नहीं बनता। कांग्रेस नेता ने कहा, हम शुरू से ही कह रहे थे कि यह मोदी सरकार द्वारा रचा गया एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है, जिसका उद्देश्य केवल गांधी परिवार की छवि खराब करना था। कुछ दिन पहले ही इसीलिए ईडी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई, क्योंकि जब से चालान पेश किया गया था तब से ही उन्हें पता था कि इस मामले में कोई दम नहीं है। गहलोत ने कहा, मोदी सरकार के दबाव में ईडी ने अदालत में अपनी भद्द पिटवाई है। आज न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अंततः जीत सच्चाई की ही हुई है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान से जुड़े कृषि विषयों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की नई दिल्ली में एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में किसानों की आय वृद्धि, सिंचाई, फसल सुरक्षा, कृषि यंत्रीकरण और उर्वरक आपूर्ति जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अधिकांश विषयों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए सहयोग और समाधान का आश्वासन दिया। वहीं बैठक में कोटा में शीघ्र राष्ट्रीय स्तर का एग्रोटेक मेला आयोजित करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। एग्रोटेक मेला केंद्रीय कृषि मंत्रालय के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिससे नवीन कृषि तकनीक, स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही केंद्र के सहयोग से कोटा में फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। इस पहल से किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत अन्य हस्तक्षेप घटक में कृषि विभाग की भागीदारी 20% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि फार्म पॉन्ड और डिग्गी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। योजना में स्वीकृत केंद्रीय अंश के अनुरूप वास्तविक आवंटन बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों की बढ़ी हुई बाजार कीमतों के अनुसार इकाई लागत में संशोधन की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। कच्चे एवं प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पॉन्ड की इकाई लागत को वास्तविक लागत के अनुरूप करने तथा अनुसूचित जाति जनजाति किसानों के लिए अनुदान कम से कम 75% करने का सुझाव भी रखा गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इन बिंदुओं पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत गेहूं, मोटे और पोषक अनाज की फसलों को जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी कार्य को पुनः शामिल करने पर जोर दिया गया।
साथ ही वर्ष 2025 से लागू होने वाले मिशन दलहन में भी कांटेदार तारबंदी पर अनुदान की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार हुआ। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर की सब्सिडी संरचना में बदलाव, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के छिड़काव के लिए ड्रोन की उपलब्धता, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि प्रशिक्षण परियोजनाएं और रबी सीजन के लिए यूरिया आपूर्ति जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इन सभी मुद्दों पर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में कुल 41.85 लाख वोटर्स के नाम शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से मतदाता सूची से बाहर किया गया है। निर्वाचन विभाग ने यह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है, ताकि मतदाता स्वयं अपने नाम की स्थिति जांच सकें। ड्राफ्ट लिस्ट के साथ साथ अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और पहले से अन्य स्थान पर पंजीकृत मतदाताओं की अलग अलग सूचियां भी जारी की गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम इस प्रक्रिया में हटाए गए हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं भेजे जाएंगे। हालांकि यदि किसी मतदाता को अपने नाम हटाए जाने पर आपत्ति है, तो वह आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा दाखिल कर सकता है। करीब 11 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। इन मतदाताओं को एसडीएम स्तर से नोटिस जारी किए जाएंगे। ये वे मतदाता हैं जिनके नाम पिछली सर प्रक्रिया में शामिल नहीं थे या जो उस समय अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे। नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाता आवश्यक प्रमाण पत्र जमा कराकर अपना नाम पुनः मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट राज्य के सभी 41 जिलों, 199 विधानसभा क्षेत्रों और 61,136 मतदान केंद्रों के स्तर पर तैयार की गई है। यह सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी साझा की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की आपत्ति या सुझाव समय रहते सामने आ सकें। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए जागरूक करें। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वे युवा जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, वे भी अग्रिम रूप से फॉर्म 6 भरकर मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर के नियमों के अनुसार किसी भी मतदाता का नाम अंतिम रूप से हटाने से पहले उसे सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। संबंधित एसडीएम या तहसीलदार को लिखित आदेश जारी करना होगा, जिसके खिलाफ कलेक्टर और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित और अद्यतन बनाना है, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का अधिकार प्रभावित न हो।